तो बच्चों आज हम जो पढ़ेंगे पोएम कविता जो पढ़ेंगे ये आपके 10वीं यानी 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे। आपके क्लास के आपके जो बुक है आपके पुस्तक के ये 10वीं चैप्टर 10वीं पार्ट का कविता है, ये आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसका जो पोएट का नाम है कवि है वो कबीर दास है। ठीक है, तो ये आपको क्लास 10th में पूछे जाएंगे। तो कवि का नाम है कबीर दास। तो कबीर दास का क्या है दोहा। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम में ये सवाल हर साल आता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों इस दोहे में, इस पोएम में कवि यानी पोएट कबीर दास है। तो कबीर दास ने लिखा है इस पोएम में जो लाइन जो पंक्ति लिखा है बहुत ये इम्पोर्टेंट से लिखा है। अब देखते हैं क्या है। पहला लाइन है इस पोएम का, कविता का पहला लाइन है कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हो आखिन देखूं तू कहता कागज लेखी। मतलब कबीर दास, पोएट कबीर दास ने इस लाइन के माध्यम से, इस कविता या पंक्ति के माध्यम से ये कहा, ये बता रहा है कि तेरा और मेरा विचार, तेरा और मेरा मन कैसे सेम हो जाए, कैसे सेम हो जाए। मैं कहता आँखों देखी, मैं कहता आँखिन देखी, यानी मैं जो कहता हूँ वो आँखों से देखा हुआ कह रहा हूँ, आँखों से देखा हुआ बता रहा हूँ। तू कहता कागज लेखी, यानी तू कागज पे लिखा हुआ पर ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो। अब कवि ये जो पोएट है कबीर दास ने फिर नेक्स्ट लाइन को लिखा, अगला लाइन को लिखा कि मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता मोही रे। तो मैं कहता, कबीर दास कह रहा है इस पंक्ति के माध्यम से बता रहा है लोगों को कि मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं लोगों को कहता हूँ कि दुनिया की लालच से बचे रहियो, यानी ग्रीड, दुनिया की लालच से, दुनिया की ग्रीड से बचे रहियो। तू जाता मोही रे, लेकिन तुम लोग दुनिया की लालच में, दुनिया की ग्रीड में फंसते जा रहे हो। अब अगला लाइन कबीर दास ने इस पंक्ति के माध्यम से कहा कि जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं ना मानत कोई रे। मैं लोगों को समझा कर थक गया हूँ। कबीर दास कह रहा है कि जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं ना मानत कोई रे। मैं लोगों को समझा कर थक गया हूँ, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। अब कबीर दास अगला लाइन, अगला पंक्ति नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि सतगुरु धारा निर्मल बाहे, सतगुरु धारा निर्मल बाहे वामी काया धोई रे। अब कबीर दास इस लाइन के माध्यम से कह रहा है कि साधुओं से कहता है, साधुओं से कहता है कि साधुओं की विचार चारों तरफ तेजी से फैल रहा है, लेकिन मेरा ये सत्य धारा, मेरा सत्य धारा धरा का धरा रह गया, मेरा सत्य का धारा धरा का धरा हुआ रह गया, यूं ही ऐसे पड़ा का पड़ा रह गया है। अब अगला जो लाइन है कबीर दास कह रहा है, कहत कबीर साधो भाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। अब कबीर दास कह रहा है, साधुओं से कह रहा है कि साधुओं से कह रहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर साधुओं से कह रहा है कि पहले तुम लोग जाकर अपने पापी शरीर को धोकर आओ, पहले तुम लोग जाकर अपने पापी शरीर को धो के आओ, तभी वैसा होई रे, तब तुम लोग जो चाहोगे वैसा होगा। फिर कबीर दास अगले लाइन यानी अगले पंक्ति में नेक्स्ट लाइन में कहा कि ईश्वर अपने बंदे से कहता है। कबीर दास का जो पोएम लिखा हुआ है नेक्स्ट पंक्ति में कबीर दास ने लिखा मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में,
ईश्वर अपने बंदे से कहता है कि मुझे तुम लोग कहाँ ढूंढते हो, मैं तो हमेशा तेरे पास, तेरे हर्ट, तेरे हृदय में रहता हूँ, तेरे हृदय में, तेरे पास हर वक्त हमेशा रहता हूँ। अब क्या है, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, मैं ना तो मस्जिद ना तो मंदिर। अब ये देवल का मतलब होता है टेम्पल, मंदिर, टेम्पल, और मस्जिद तो आप जानते ही हैं। तो कबीरदास, इस कबीरदास के पंक्ति में ईश्वर अपने बंदे से कहता है, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो देवल टेम्पल को कहता है, ईश्वर कहता है ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना मैं काबे में रहता हूँ, ना मैं कैलाश में रहता हूँ, और ना मैं पर्वत में रहता हूँ। तुम्हारा मुझको इतनी जगह ढूंढना, जगह जगह ढूंढना, ये बेकार है। तो बच्चों, आपने ये कबीरदास के दोहा, इस दोहे से क्या सीखा, इस दोहे से क्या सीखा? इसमें कबीरदास बहुत सारे जानकारियाँ दिया है कि अपने हृदय को साफ करो। ईश्वर मनुष्य के हृदय में बसता है। ईश्वर क्या करता है, लोगों के दिल में बसता है, हार्ट में बसता है। ठीक है बच्चों, ठीक।